अगर आप 476 अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपने अप्लाई कर दिया है और आपको ऑस्ट्रेलिया आने से पहले क्या करना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया आके क्या करना चाहिए ताकि आपका जो अगर पीआर का पाथवे है वो स्मूथ हो जाए और आपके लिए ज्यादा हिकअप्स ना हो, एक क्लियर पाथवे मिल जाए जिससे पीआर या 491 जो है वो आपके लिए एक आसानी से या क्लैरिटी के साथ आपको पता हो कि आपने जाना किस तरफ है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, इसमें मैं आज इस हवाले से बात करूंगा। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। आज मैं बात कर रहा हूं 476 के हवाले से। लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि 476 जो है उसको अप्लाई करने के लिए क्या करना चाहिए, और जिन्होंने अप्लाई कर दिया है और चूंकि बहुत लंबा टाइम लग रहा है, प्रोसेसिंग टाइम एक साल से ज्यादा भी लग रहा है, कुछ लोगों ने एक साल से ज्यादा हो गया अप्लाई किया हुआ है। जैसे कल मुझे एक क्वेश्चन आया जिसमें उसने जुलाई 2020 का अप्लाई किया हुआ था, लेकिन अभी तक कोई सिर्फ रिसीव नजर आ रहा है, कोई किसी किस्म की प्रोसेसिंग या हिलजुल नहीं हुई उसकी एप्लीकेशन के हवाले से। तो एक लंबा अरसा है, बहुत लंबा गैप आ गया। अब करना क्या चाहिए? पहली बात यह कि 476 है क्या। 476 जो है वो ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए है जिनका कोर्स जो है वो अंडर वाशिंगटन अकॉर्ड, सिडनी अकॉर्ड, डब्लिन अकॉर्ड, इसके अंडर आता है। ऑस्ट्रेलिया उनको इक्विवेलेंट इंजीनियर समझता है और इनको ऑफर करता है कि आपको एज अ इंजीनियर वीजा दिया जाए, और ये वीजा जब ग्रांट होता है उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं। ऑस्ट्रेलिया से जब आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते हैं तो वहां से 18 मंथ्स आपके पास टाइम होता है। एक तो ये है। दूसरा ये कि करना क्या चाहिए। अच्छा, इसमें डिफरेंट इंजीनियरिंग है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकॉम है, ये सारी इंजीनियरिंग है इसके अंदर। और लोग यहाँ पे आते हैं, उनको पता नहीं होता करना क्या है। अब एक साल से ज्यादा हो गया, आपने वीजा अप्लाई किया है, तो करें क्या? तो भाई इसके लिए बेहतरीन हाल ये है, आप एटलीस्ट अपनी फील्ड के अंदर एज एन इंजीनियर काम करना शुरू करें, आप एज ए इंटर्नी काम करना शुरू करें, एज एन अप्रेंटिस काम करना शुरू करें, ग्रेजुएट इंजीनियर काम करना शुरू करें। आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से, जहां से भी आप वहां पे काम करना शुरू करें। उससे होगा क्या कि एक तो आपका जो आपने थ्योरेटिकली पढ़ा है, आपने इंजीनियरिंग की है, तो एक आपको प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा कि आपने करना क्या है। उसके अलावा जब आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद आप कम से कम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री का इंजीनियर है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उससे आपको जॉब मिलने में मदद मिलेगी और बहुत मतलब एज कंपेयर टू अदर इंजीनियर्स या फ्रेश ग्रेजुएट आपको जॉब मिल सकती है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम इंजीनियर वाले हैं ये हमेशा से कंफ्यूज होते हैं, अच्छा किस में हम असेसमेंट करवाएं, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम मिक्स पढ़ा होता है कुछ डिग्रीज के अंदर। तो उसमें आप देखें, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी करवा सकते हैं, आप टेलीकॉम में भी करवा सकते हैं, या आप अगर आपका नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है तो ACS से आप कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिविल इंजीनियर्स का भी करवा सकते हैं। तो आता तो वो IT की साइड पे है, लेकिन नेटवर्किंग वाले जो हैं ये बहुत सारे मैंने ऐसे ग्रेजुएट्स देखे हैं जिनका एक्सपीरियंस नेटवर्किंग के अंदर हो गया, किया उन्होंने टेलीकॉम या इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन उनका एक्सपीरियंस नेटवर्किंग में है, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिस्टम्स इंजीनियर में भी करवा सकते हैं। इसके अलावा भी जो नेटवर्किंग के हवाले से ऑक्यूपेशंस है उसमें भी करवा सकते हैं, और ये बेहतर है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकॉम इंजीनियरिंग के अंदर ये बेहतर है, इसमें बेहतर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। अच्छा, जो सिविल वाले हैं, सिविल वाले सिडनी के अंदर जो न्यू साउथ वेल्स है इसमें बहुत ज्यादा चूंकि काम है कंस्ट्रक्शन का, तो सिविल वाले आ सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा मैकेनिकल है, और मैकेनिकल में प्लांट इंजीनियर, प्रोडक्शन, ये काम है न्यू साउथ वेल्स के अंदर। और स्टेट्स के अंदर भी काम है। अगर आप माइनिंग वाले हैं तो आपको पर्थ में जाना चाहिए और WA के अंदर। तो आने से पहले कम से कम ये देखें कि किस स्टेट में कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री में कितनी जॉब्स हैं। और जॉब्स के लिए बड़ा आसान है, आप seek.com पे जाएं, आप जॉब्स देख सकते हैं, जोरा पे जाएं, आप जॉब्स देख सकते हैं, उसके अलावा इंडीड पे जाएं, आप जॉब्स देख सकते हैं। तो ये वो जॉब्स हैं, ये वो वेबसाइट्स हैं जो कि जॉब्स को एडवर्टाइज करते हैं। तो आपके लिए बड़ा आसान सा हाल है, आप उन वेबसाइट्स पे जाएं, जाके स्टेट टू स्टेट आप फिल्टर लगा के देखें कि कहाँ पे ज्यादा जॉब्स हैं, तो इसलिए आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। ट्राई टू बी इन टच विद द एम्प्लॉयर कि ठीक है मैं आ रहा हूँ तब आ रहा हूँ, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। अच्छा, दूसरा, आप यहाँ पे जब आते हैं तो कोशिश करें कि आप प्रोफेशनल ईयर में एनरोल हों। आई नो इट्स एक्सपेंसिव, इसकी ये नवीटास ही करवाता है, तकरीबन मेरा 15,500 इसकी फीस है, हम भी ये ऑफर करते हैं।
तो उसमें क्या है कि आप एक तो जो प्रोफेशनल ईयर है ना, ये हफ्ते में एक दिन इसकी क्लास होती है। क्लास क्या, प्रैक्टिकल वर्क है ज़्यादा। उसमें आपको जब 3 महीने की इंटर्नशिप में आप जाते हैं तो बहुत हद तक आपके एम्प्लॉयर जो हैं आपको रिटेन करते हैं, रख लेते हैं। तो एक ये भी तरीका हो सकता है। लेकिन अच्छा, उसके बाद आप जैसे ही आते ऑस्ट्रेलिया में आ चुके हों या नहीं आए, तो आप 6 ईच लेके कम से कम अपनी असेसमेंट करवा लें। आप असेसमेंट भी करवा सकते हैं एज एन इंजीनियर, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। ये सारी चीजें बिफोर हैंड करके रखें। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने 476 पे आप आए हैं तो ये बात जहन में रखेंगे, 476 के बाद अगर आप स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं तो आप टीआर नहीं कर सकते, यानी 485 नहीं कर सकते। तो जिंदगी में 485 प्राइमरी वीजा होल्डर, या आप वो वाला वीजा ले सकते हैं एक दफा, या 476 ले सकते हैं। तो आप अदर वे अराउंड भी कर सकते हैं। लेट्स से आप कहते हैं जी मैंने ऑस्ट्रेलिया आना है, तो बहुत लंबा टाइम है, प्रोसेसिंग 1.5 साल हो गया, तो 476 तो आ नहीं रहा, तो आप ना आए, आप उसमें स्टूडेंट वीजा में आ जाएं। स्टूडेंट वीजा का क्या होगा कि 2 साल का जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग ही वाला कोर्स उठाएं। लेट्स से आप सिविल इंजीनियर है तो सिविल इंजीनियरिंग वाला, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं। तो बहुत सारे और कोर्सेज हैं जिनमें आप जा सकते हैं। आपकी स्किल एनहेंसमेंट के हवाले से आप बात करें तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू है जो 476 के हवाले से, इसके हवाले से सवाल आ रहे थे। अच्छा, एक और सवाल आ रहा है कि क्या डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए कुछ बताएं। अच्छा, ये एक तो सवाल भी क्लियर नहीं है बहुत ज़्यादा। तो डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए आई डोंट थिंक सो कि कोई अलग से ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम होता है, मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा। तो ये आपके सवाल का जवाब आ गया कि आई डोंट थिंक सो कि आप डिसेबल्ड स्टूडेंट के लिए कोई अलग से वीज़ा प्रोग्राम होता है। हाँ, ये हो सकता है पॉसिबली कि जैसे आपका मास्टर बाय रिसर्च है या पीएचडी में जाना चाहते हैं, उसमें शायद कुछ आपकी रिसर्च के हवाले से या आपको इस हवाले से कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो ये इसको भी देखा जा सकता है। तो ये है जी 476 के हवाले से, 485 के हवाले से, डिसेबल्ड स्टूडेंट के हवाले से। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।